इसके बाद है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब क्या हुआ कि मैं इस डॉक्यूमेंट पे, अपने डॉक्यूमेंट पे किसी और डॉक्यूमेंट की लिंक रख सकता हूँ, और उस लिंक से क्या हो जाएगा, फिर मैं उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं कोई लिंक रखूंगा, जब मैं उस लिंक पे क्लिक करूंगा तो मेरा वो वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हाइपरलिंक पे जाना है, यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट चूज करना है कि किधर है। यहाँ से मैं चूज करूंगा कि मेरा डॉक्यूमेंट म्यूजिक में है, वीडियोस में है, डाउनलोड्स में है, डेस्कटॉप में है, किधर जिधर भी आपका डॉक्यूमेंट होगा आपको सिंपली वो डॉक्यूमेंट या वो लोकेशन यहाँ से चूज करनी है। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट आपको ढूंढना है। चलो, ये मेरा डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आएगा एड्रेस, कि ये डॉक्यूमेंट आपको किस लोकेशन पे मौजूद है, जो मैंने सिलेक्टेड किया है उसका एड्रेस क्या है। इसके साथ आप नहीं छोड़ोगे। यहाँ पे आता है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, ये आप चेंज कर सकते हो, वरना ये लिंक का एड्रेस ही वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन हम अपने हिसाब से कोई भी नाम इस लिंक पे इस कैप्शन इधर रखेंगे, टेक्स्ट इधर रखेंगे, ताकि वही इधर डिस्प्ले हो जाए, और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली लोकेशन से ये पेज ओपन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चलो हमने इधर नाम रखा इसका अटेंडेंस। तो जब हम ओके करेंगे तो देखो यहाँ पे एक लिंक बन के आई होगी। अब इस लिंक को ओपन कैसे करना है, आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है कीबोर्ड से, और फिर आप इस लिंक पे जब क्लिक करोगे तो यस करोगे तो देखो आपको वो वाला पेज ओपन हो जाएगा जो आपने, जिसकी आपने वहाँ पे लिंक बनाई थी। तो इसी तरह हम अपने डॉक्यूमेंट पे बहुत सारी लिंक्स बना सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है, वो है बुक मार्क। बुक मार्क से क्या होता है कि अगर मैंने डॉक्यूमेंट पे बहुत सारे पेजेस लिखे हैं, अब किसी पेज पे मुझे अचानक जाना पड़ता है किसी जगह, तो मैं वहाँ पे बुक मार्क भी ऐड करके रख सकता हूँ। उससे मैं डायरेक्टली उस पोजीशन पे जा सकता हूँ, उस लोकेशन पे जा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे जाना है लुक के पास, तो मैं क्या करूँगा, बुक मार्क पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसका कोई नाम दे दूंगा। चलो हम इसका नाम लुक ही रखेंगे और इसको करूँगा ऐड। देखो मेरा बुक मार्क ऐड हो गया। अब जिधर भी मैं अपने डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा हूँ और मुझे जाना पड़ा किधर, वापस लुक के पास, तो मैं अब ऐसे पेज को स्क्रॉल नहीं करूंगा, मैं बुक मार्क पे जाऊंगा। जितने भी बुक मार्क्स मैंने ऐड किए होंगे वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो मैंने लुक एक ही बुक मार्क ऐड किया है, तो मैं लुक पे क्लिक करूंगा और यहाँ से गो टू करूंगा, तो देखो मेरा कर्सर डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाएगा। इसके बाद है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस हम पढ़ेंगे यहाँ पे, रेफरेंस टैब के अंदर आपको क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे भी मिलेगा। तो इसके लिए थोड़े से कंसेप्ट होने चाहिए रेफरेंस के यहाँ से बाकी चीज़ों के, तो बेटर ऑप्शन है कि हम वहाँ पे इसको क्लियर करेंगे। इसके बाद है एक और ऑप्शन, वो है हेडर और फुटर। हेडर क्या होता है, जो आपके पेज के टॉप पे होता है, और फुटर क्या होता है, जो आपके पेज के बॉटम पे होता है। तो अगर आपने कोई बुक भी देखी होगी या नोट्स वगैरह देखे होंगे, उन पे कुछ टॉप पे लिख के होता है, हर किसी पेज पे सेम लिख के होता है, या बॉटम पे लिख के होता है, हर किसी पेज पे सेम होता है। तो वो कैसे उसने लिखा होता है, उसने हेडर और फुटर का यूज़ किया होता है। चलो हमने हेडर यूज़ किया, एक पेज पे मैंने हेडर यूज़ किया, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, जैसे मैंने लिखा टेक्नीसॉल बारामूला। अब देखो जब मैं क्लोज हेडर को करूँगा, इस पेज पे हेडर आ गया मेरा। देखो दूसरे पेज पे भी खुद आ गया। जितने भी पेजेस मैंने बनाए होंगे उन सब पेजेस पे आपका हेडर खुद बन के आ जाएगा। इसी तरह फिर से इंसर्ट पे जाके हेडर पे मैं इस हेडर को फिर चेंज भी कर सकता हूँ जिस टाइप से भी मुझे रखना होगा, या मैं इस हेडर को मैं इस हेडर को एडिट भी कर सकता हूँ, या मैं रिमूव भी इस हेडर को कर सकता हूँ। इसी तरह आप फुटर भी डाल सकते हो, तो वो पेज के नीचे आपको मिल जाएगा। इसी तरह आप पेज नंबर भी डाल सकते हो, पेज नंबर आप टॉप ऑफ द पेज भी डाल सकते हो, तो वो हेडर में आ जाएगा जिस स्टाइल में भी आप चाहते हो। देखो इतने सारे फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे, अब जिस फॉर्मेट में भी आप पेज नंबर चाहते हो आना चाहे, उस फॉर्मेट में आपका पेज नंबर आएगा। चलो हम इस वाले फॉर्मेट में चाहते हैं, देखो वहाँ आ गया, और दूसरे इस पे क्या आएगा टू। इसी तरह जितने भी पेजेस मेरे होंगे उन सब पे मेरा पेज नंबर आ जाएगा। ये मैं टॉप ऑफ द पेज भी डाल सकता हूँ, ये मैं बॉटम ऑफ द पेज फुटर में भी डाल सकता हूँ, ये मैं पेज मार्जिनस में यहाँ लेफ्ट राइट इधर लेफ्ट राइट से भी डाल सकता हूँ टॉप बॉटम, या मैं करंट पोजीशन जहाँ पे मेरा कर्सर होगा वहाँ पे भी मैं डाल सकता हूँ, या मैं फॉर्मेट भी इनको कर सकता हूँ कि किस हिसाब से मुझे पेज नंबर उसको रखना है। या मैं यहाँ पे पेज नंबर पे जाके रिमूव पेज नंबर भी कर सकता हूँ, तो वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद एक और ऑप्शन है, वो है टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक से आप
किसी भी फॉर्मेट का कोई भी टेक्स्ट बुक्स यूज़ कर सकते हो, फिर आप अपना टेक्स्ट उस पर लिख सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे जब हम टेक्स्ट लिखेंगे फिर हम उसको पूरी वो शेप वाली फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मुझे इस डिज़ाइन में चाहिए, इस कलर में चाहिए, वो सारा कुछ आप यूज़ कर सकते हो। और इसको आप इस टेक्स्ट बुक उसको किसी भी लोकेशन पे मूव भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे टेक्स्ट बुक्स के, और जैसा फॉर्मेट आप चूज़ करोगे वैसा फॉर्मेट का टेक्स्ट बुक्स आप ला सकते हो। इसके बाद एक और ऑप्शन है, ये इंपॉर्टेंट वाला ऑप्शन है, वो है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ बार बार अपने डॉक्यूमेंट पे यूज़ करनी पड़ती है, या आज भी यूज़ करनी है, कल भी यूज़ करनी है, परसों भी यूज़ करनी है, जब भी मैं वर्ड पे काम करूंगा मुझे वो चीज़ अपने डॉक्यूमेंट पे पहले यूज़ करनी है। तो मैं हर टाइम वो चीज़ नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, सिंपली क्विक पार्ट्स के अंदर उनको स्टोर रखूंगा। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा टेक्निसॉल बारामूला 193101। चलो मैंने इसकी कोई फॉर्मेटिंग भी की, चलो ये वाला टेक्स्ट, ये वाली फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट मुझे हर हमेशा अपने डॉक्यूमेंट पे यूज़ करना पड़ता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा इंसर्ट में, यहाँ पे आता है क्विक पार्ट्स। तो यहाँ पे देखो आप आता है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरी क्विक पार्ट की गैलरी में सेव हो जाएगा। जब मैं ओके करूंगा तो ये सेव हो गया। अब जब भी मुझे इस टेक्स्ट को यूज करने की जरूरत पड़ेगी, मैं अब दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं किधर जाऊंगा, क्विक पार्ट्स में देखो आपको रिसेंट में ये मिलेगा। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप वहां पे यूज कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं रिसेंट में नहीं आ रहा है मुझे, तब आप जाओगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर में। बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर में आपको सारी वो क्या बोलते हैं क्विक पार्ट्स मिलेंगे जो आपने यूज किए होंगे। जैसे हमने किया है टेक्निसॉल बारामूला वाला, तो हम इसको ढूंढेंगे। यहाँ पे इन बिल्ड भी बहुत सारे क्विक पार्ट्स होते हैं। तो हमने टेक्निक्स और बारहमाला आपको देखो मिल गया। फिर आप इसको डिलीट वगैरह भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो और इंसर्ट भी कर सकते हो। जब हम इंसर्ट करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। आप नया डॉक्यूमेंट भी बनाओगे तब भी आपके अंदर वो इसी वर्ड के अंदर सेव रहता है, और आप कभी भी इसको यूज किसी भी डॉक्यूमेंट पे कर सकते हो। इसके बाद है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्या है, डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट डिजाइन की फॉर्मेटिंग्स बना के है, जो उसमें आप अपना टेक्स्ट रख सकते हो। सिंपली आपको कोई भी चूज करना है वर्ड आर्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ टेक्निसॉल। तो इसके बाद यहाँ से आप फॉन्ट वगैरह साइज वगैरह भी चूज कर सकते हो। देखो ये आपको उसी फॉर्मेटिंग में आ जाएगा, लेकिन इसमें भी पूरा एक फॉर्मेट टैब आ जाता है। अगर इसको भी आपको मूव करना होगा तो आपको टेक्स्ट रैपिंग में सुकेरा टाइट करना है। अब आप किसी भी जगह इसको अपने डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हो। और इसके फॉर्मेट वाले टैब में क्या आता है, एडिट टेक्स्ट। अगर आपको इस टेक्स्ट में चेंज करनी होगी तो आप वो भी कर सकते हो। स्पेसिंग, कि कैरेक्टर्स के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए, क्या वो लूज होनी चाहिए, दूर दूर होनी चाहिए, या वो नज़दीक होनी चाहिए। तो आप देखो मैंने रखा वेरी लूज, तो ये दूर दूर चले जाएंगे कैरेक्टर। मैंने रखा वेरी टाइट, तो ये मैंने रखा वेरी टाइट, तो ये नज़दीक नज़दीक आएंगे कैरेक्टर। या मैंने रखा यहाँ पे नॉर्मल, तो ये नॉर्मल में आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे इवन हाइट, या यहाँ इसी तरह यहाँ पे है इवन हाइट। इवन हाइट से क्या हो जाएगा, देखो टी की हाइट बड़ी है, एच की बड़ी है, बाकियों की छोटी है। लेकिन जब मैं इवन हाइट करूंगा तो हर किसी की हाइट बराबर इक्वल हो जाएगी, चाहे वो कैपिटल लेटर होगा या स्मॉल लेटर होगा। इसी तरह हम इसको ऑफ कर सकते हैं। या हम इसको वर्टिकली और हॉरिजेंटली टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, या अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई वगैरह कर सकते हैं। या आप चाहते हो कि ना इस वर्ड आर्ट पे मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी और वर्ड आर्ट पे चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे शेप फिल वगैरह वैसे ही है जैसे हमने अभी पे शेप्स और पिक्चर्स में देखा, वैसे आप इस पे ये सारी फॉर्मेटिंग फिर यूज कर सकते हो। या चेंज शेप के अंदर आप इसका डिजाइन चेंज करना चाहते हो शेप का, वैसे जो भी आप यहाँ पे रखोगे वैसे ही आपके क्विक पार्ट पे ये आ जाएगा। इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में क्या होता है कि जो भी आप कैरेक्टर चूज करोगे उसके साथ लाइनें ड्रॉप हो जाएगी। जैसे आपने न्यूज़पेपर पे देखा होगा कि एक बड़ा कैरेक्टर होता है, पहले उसके साथ दो चार लाइनें लिखी होती है, उसी को बोलते हैं ड्रॉप कैप करना। तो हम यहाँ पे किस पे जाएंगे, ड्रॉप कैप पे। और यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ड्रॉप आउट और इन मार्जिन। जब हम ड्रॉप आउट रखेंगे तो उससे इधर से ही वो ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन अगर हम इन मार्जिन रखेंगे तो वो मार्जिन जगह जो खाली जगह है यहाँ से उसमें ड्रॉप होके आ जाएगा। चलो हमने ड्रॉप आउट रखा।
देखो हमने ड्रॉप इट रखा तो देखो ओ यहाँ पे इतना बड़ा हो गया, वो डिफॉल्ट में 3 लाइनें ड्रॉप हो गई। लेकिन हम इसकी लाइन नंबर ऑफ लाइंस कितनी मुझे ड्रॉप करनी है वो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप के ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ लाइन्स टू ड्रॉप, एक तो फॉन्ट आता है, नंबर ऑफ लाइन्स टू ड्रॉप, कितनी लाइन्स आपको ड्रॉप करनी है वो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। मैक्सिमम मैं 10 लाइनें ड्रॉप कर सकता हूँ, और जब मैं ओके करूँगा तो 10 लाइनें मेरी ड्रॉप होके आ जाएगी। इसी तरह एक और ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर ही, वो है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन से क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, अब मुझे किसी के लिए सिग्नेचर के लिए वहाँ पे जगह डालनी है, तो मुझे उसका नाम लिखना है, उसकी डिजिग्नेशन लिखनी है कि कौन इस पे सिग्नेचर करेगा इस डॉक्यूमेंट पे। तो मैं सिंपली किस पे जाऊँगा, सिग्नेचर लाइन पे। और जब मैं देखूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे सजेस्टेड साइनर लिखना है, उसका नाम लिखना है जो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, जैसे मैंने लिखा आदिल अमीन, ठीक है। और यहाँ पे उसकी पहले लिखना है कि कौन साइन करेगा, उसके बाद उसकी पोजीशन क्या है इस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसके लिए ये डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम और उसकी डिजिग्नेशन आ जाएगी, फिर वो अपने इस डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे साइन करेगा। इसी तरह मैं यहाँ से दूसरा भी कर सकता हूँ, जितने भी साइनर होंगे उन सबको मैं सिग्नेचर लाइन से यहाँ पे ला सकता हूँ उनके लिए, जहाँ पे वो साइन करेंगे। इसके बाद है डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे मेरे सिस्टम के अंदर जो भी डेट और टाइम होगा वो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स है, जैसा फॉर्मेट आपने चूज किया ओके किया तो आपके इस वर्ड डॉक्यूमेंट पे डेट एंड टाइम भी इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद है एक और ऑप्शन, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी वर्ड पैड में भी ऑलरेडी पढ़ा था कि उससे हम किसी और डॉक्यूमेंट को इधर ला सकते हैं, या तो इमेज की सूरत में या तो आइकन की सूरत में। देखो क्या करना है, सिंपली क्रिएट फ्रॉम फाइल, जो ब्राउज करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट हमने बनाया होगा। चलो मेरे पास डॉक्यूमेंट है डेस्कटॉप पे जिसका नाम है 2 PM, और मैं करूंगा इंसर्ट। अगर मैं लिंक टू फाइल करूंगा, देखो उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो एज ए इमेज, देखो एज ए इमेज ये डॉक्यूमेंट आ गया यहाँ पे, एज ए इमेज इधर इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं करूंगा काम, मैं इसको ऐसे नहीं लाऊंगा, मैं करूंगा काम ऑब्जेक्ट पे जाके क्रिएट फ्रॉम फाइल ब्राउज, मैं उसी फाइल को चूज करूंगा 2 PM वाली फाइल को। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं अब लिंक नहीं करूंगा, मैं करूंगा डिस्प्ले एज आइकन, और जब मैं ओके करूंगा तो वो आइकन की सूरत में यहाँ पे आ जाएगा। और जब मैं इस आइकन पे 2 बार क्लिक करूंगा तो मेरा वो डॉक्यूमेंट फिर वहां से ओपन हो जाएगा। इसके बाद सिंबल्स हैं, इक्वेशंस हैं यहाँ पे। इक्वेशंस जैसे आपके मैथ्स वगैरह में होती है, बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री की, या एरिया ऑफ सर्कल, इनमें से आपको जो भी इक्वेशन चाहिए अपने इस पे, तो आप नॉर्मली उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप वो ला सकते हो। फिर आपको कोई चीज़ ऐड करनी है, आपको यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स, लार्ज ऑपरेटर्स, इंटीग्रेशन के लिए, स्क्रिप्ट के लिए, फ्रैक्शन के लिए सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसी तरह या आपको कोई नई इक्वेशन यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो इक्वेशन पे जाके आप इंसर्ट न्यू इक्वेशन करोगे, फिर जो भी ऑपरेटर्स, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे जो चीज़ भी फिर आपको यूज़ करनी होगी, फिर आप इसके अंदर अपनी इक्वेशन भी बना सकते हो और उसको चेंज भी कर सकते हो। इसी तरह लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट वाले टैब में, वो है सिंबल्स। तो आप अपने डॉक्यूमेंट पे सिंबल्स का भी यूज़, इधर मुझे कोई सिंबल यूज़ करना है, मैं सिंपली जाऊँगा सिंबल्स में, या अगर इन सिंबल्स में से नहीं करना है, मोर सिंबल्स में, यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे, और जैसा भी आप सिंबल चूज़ करना चाहते हो इंसर्ट करोगे वो देखो आपके डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारा इंसर्ट वाला टैब पूरा क्लियर हो गया। अब हम अगली क्लास में पेज लेआउट वगैरह, टैब्स वगैरह देखेंगे। थैंक यू।